बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोचिंग सेंटर के माध्यम से आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यह वीडियो इंग्लिश में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है, खास करके विद्यार्थियों के लिए है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो पढ़ाया जाएगा उसको बढ़िया से समझिएगा। ऊपर में लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वर्तमान काल में ही अपना काम पूरा कर चुका रहता है, पूरा कर लिया रहता है। जैसे कि इसका पहचान लिखा हुआ है धातु या क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसके अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हो या चुके हैं। फिर नीचे में लिखा हुआ है कि धातु के अंतिम अक्षर में आ है, ई है, आ हूं, ई हूं, ए हो या ए है का उच्चारण आता है, उच्चारण होता है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर पढ़ा लिखा है, पढ़ा, देखिए पढ़ा में आ का उच्चारण आ रहा है। इसी तरह से हिंदी के वाक्य में भी जो क्रिया होगी अंतिम में, उसके अंतिम अक्षर में आ का, ई का, ए का, ये सब उच्चारण आएगा। यहाँ पर चार टाइप्स के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उन सब का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद है या हैज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के नंबर के और पर्सन के अनुसार। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। दूसरा सब्जेक्ट प्लस है या हैज, उसके बाद नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये क्वेश्चन वाला है, यस नो क्वेश्चन वाला है। सबसे पहले है या हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। WH क्वेश्चन जो कि हिंदी के वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में लगा रहता है, उसी के लिए यह स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद है या हैज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ नोट में ही, सी, इट या ए के नाम के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। बोर्ड पर बहुत सारे हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं प्रेजेंट टेंस में बनने वाले, प्रेजेंट परफेक्ट में बनने वाले। जैसे राम आम खा चुका है, उसने राम को पीटा है, मैं अपना काम कर चुका हूं, हम लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है, क्या सीता भात पका चुकी है, रोहन मुझे गाली क्यों दिया है, वह पागल हो गया है, उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं, तुमने यह काम कैसे किया है। आइए देखते हैं हम लोग इंग्लिश में कैसे इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे राम आम खा चुका है। राम इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे राम। राम एक व्यक्ति का नाम है, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, राम हैज। उसके बाद क्रिया खाना है, खाना का ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन लिखेंगे, ईटेन। अब अदर वर्ड में आम बच रहा है। आम को हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में समझाया जाएगा। राम हैज ईटेन अ मैंगो।
उसने उसने यहाँ पर करता है, उसने का इंग्लिश नहीं बनता है, उसने का इंग्लिश बनाएंगे तो ही लिखेंगे, ही और ही के साथ हैज लगाएंगे। ही हैज पीटना क्रिया है, पीटना का बीट होता है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है। ही हैज बीटेन, उसने पीटा है, किसको पीटा है? राम को। राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड में आएगा। राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम का राम देव करके लिख दिया जाएगा। मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं इसमें करता है, इंग्लिश के लिए आई लिखेंगे, आई के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। आई हैव इसमें करना क्रिया है, करना का डू होता है और डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। आई हैव डन, मैं कर चुका हूं, क्या कर चुका हूं? अपना काम। तो अपना के लिए यहाँ पर माई लिखेंगे और काम का इंग्लिश वर्क है। इसमें है हम लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है, निगेटिव सेंटेंस है। हम लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है, हम लोगों के लिए वी लिखेंगे, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट 3 नंबर पर आता है। इसमें देखना क्रिया है, देखना का सी होता है और सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। सीन क्या बना? वी हैव नॉट सीन, हम लोगों ने नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है? ताजमहल। तो ताजमहल के लिए अंत में ताजमहल लिखेंगे। एक नाम है, ये वाला है, क्या सीता भात पका चुकी है? क्वेश्चन वाला है, यस नो क्वेश्चन वाला है। इसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सबसे पहले हैव या हैज होगा। तो सीता यहाँ पर एक नाम है, इसके लिए हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हैज सीता, उसके बाद इसमें पकाना क्रिया है, पकाना का कुक होता है और कुक के लिए थर्ड फॉर्म हम लोग कुक दे लिखेंगे, हैज सीता कुक दे। तो अदर वर्ड में अब यहाँ पर भात है, भात को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। भात के लिए राइस लिखेंगे, अंत में क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। रोहन मुझे गाली क्यों दिया है? क्यों एक प्रश्न सूचक शब्द है जो कि बीच में लगा है, ये डब्ल्यू क्वेश्चन वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को बनाएंगे, क्यों का इंग्लिश वाई लिखेंगे, वाई। उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। इसमें सब्जेक्ट जो है ना रोहन है, रोहन के लिए हम लोग हैज लिखेंगे, वाई हैज रोहन, रोहन एक लड़का का नाम है, वाई हैज रोहन। अब इसमें गाली देना क्रिया है, गाली देने का अब्यूज होता है, अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड होता है, बना वाई हैज रोहन अब्यूज्ड। अब इसमें मुझे जो है ऑब्जेक्ट है वो अदर वर्ड में आएगा, मुझे के लिए भी लिखा जाएगा, अंत में क्वेश्चन का चिन्ह होगा। वह पागल हो गया है, वह के लिए ही लिखेंगे, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज। अब इसमें होना क्रिया है तो होना क्या इंग्लिश बी होता है और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। ही हैज बीन, वह हो गया है, क्या हो गया है? तो पागल हो गया। पागल एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो पागल के लिए मैड लिख देंगे यहाँ पर, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है, उसका बेटा, उसका क्या इंग्लिश ही, बेटा के लिए सन, सन एक नाम है इसलिए इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हिज सन हैज, बनना का इंग्लिश बी का थर्ड फॉर्म बीन। लाइट कट गया है।